हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट के आर्मोल की या कुर्ते की आर्मोल की कटिंग सही तरीके से किस तरह से की जाती है तो इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपके जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो के माध्यम से वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि शर्ट की बैक साइड हमारा जो आर्मोल है वो फूल जाता है और आगे की तरफ भी हमारी इस तरह से सिलवट आ जाती है, जैसे हम ये दिखा रहे हैं इस तरह से सिलवट आ जाती है। तो इसका क्या कारण होता है, किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं और दोस्तों किस तरह से हमें शोल्डर रखना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप के जितने भी मन में क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि जो भी हमारे आर्मोल में प्रॉब्लम आती है वो कई कारणों से आती हैं। जैसे हम जब शोल्डर का नाप ले रहे हैं तो शोल्डर का जो नाप है हम सही से नहीं लेते हैं, प्रॉपर नहीं लेते हैं। तो जैसे शोल्डर का नाप जो लिया जाता है तो हमारे शोल्डर पर पॉइंट होते हैं, दो हड्डी होती हैं। तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम शोल्डर का नाप लेते हैं। यदि आपको शर्ट का नाप नहीं लेना आता है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप शोल्डर का जो नाप है वो ज़्यादा ले लेते हैं तो इस कारण भी हमारी जो आर्मोल में है वो सिलवट आ जाती है। तो किस तरह से हम इसका नाप लेंगे, तो इसका जो नाप लेंगे हम फिटिंग में लेंगे, फीते को हम ज़्यादा नहीं लटकाएंगे। पहला तो ये दूसरा ये कारण होता है कि हम आर्मोल को सही से नहीं रख पाते हैं और इसमें जो आर्मोल में जो शेप है वो हम सही से नहीं दे पाते हैं, तो इस कारण भी हमारी जो है प्रॉब्लम आती है। तीसरा जो कारण होता है कि बैक में हम जो शेप देते हैं वो सही से नहीं दे पाते हैं, तो इस कारण भी हमारी प्रॉब्लम आती है। और फ्रेंड्स, चौथा जो हमारा कारण है, जो हम बाजू में शेप देते हैं, बाजू को हमें कितना डाउन करना है, किस हिसाब से डाउन करना है, इसमें भी जो हम शेप देते हैं और बाजू को डाउन करते हैं जो प्रॉपर हम नहीं डाउन कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो इन प्रॉब्लमों को हम किस तरह से दूर करेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो इस तरह से हमने आपको समझाने के लिए ये फैब्रिक लिया हुआ है, तो इस पर हम आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं। तो किस तरह से हमें इसमें मार्किंग करनी होगी, समझाने के लिए हम आपको एक पार्ट ही बिछाते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको प्रॉपर फ्रंट में, बैक में और बाजू में किस तरह से शेप दी जाती है तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये तो हम जो मार्क कर लेते हैं, ये कर लेते हैं फैशन पट्टी का और बटन टेप का। तो इस तरीके से हमारा ये मार्क लग जाता है। मार्क लगने के बाद एक मार्क तो हम ऊपर से लगाते हैं कपड़े सीधा करने के लिए। अब फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो शोल्डर है, तो शोल्डर जो हमने प्रॉपर नापा हुआ है उसका हम क्या करेंगे, जैसे हमारा शोल्डर 15 इंच है तो 15 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हम दोस्तों क्या करते हैं, पौने इंच से लेके 1 इंच मार्जिन ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 15 इंच है तो हमारा हुआ 7.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन जैसे आप लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप जैसे उसमें शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर भी नाप लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन हमारी फिटिंग शर्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम फिटिंग शर्ट में जो है मार्किंग एकदम परफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों, इसका जो चेस्ट है वो है, जैसे 30 इंच हमारा चेस्ट है तो 30 इंच का हम किस तरह से आर्मोल का निशान लगाते हैं, तो जो आर्मोल का हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे सीने का 4th भाग करके, यानी चौथा हिस्सा हम लगाएंगे। तो हमारा हुआ 30 इंच का हम 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7.5 इंच। तो इस तरह से हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों, 7.5 इंच पर हम कब मार्क करेंगे, जैसे हम आर्मोल को लूज में कटिंग कर रहे हैं तब हम पूरा मार्क करेंगे, और जैसे हम इससे थोड़ा सा
मीडियम फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो हम 7.5 इंच में क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस करके मार्क कर लेंगे, 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। और फ्रेंड्स जैसे हम शर्ट को टाइट फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं, यानी फिटिंग में शर्ट कटिंग कर रहे हैं एकदम फिटिंग में, तो हम इसमें क्या करेंगे, 7.5 में 1.25 इंच माइनस करके इस तरह से मार्क करेंगे। तो इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इन मार्कों को हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। ये हमारा टाइट फिटिंग का मार्क है, ये करेंगे, और ये हमारी मीडियम फिटिंग के लिए है, और ये हमारी लूज फिटिंग के लिए है। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम इसको भी सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों हमारी बारी आती है कंधी को डाउन करने की। तो कंधी को हम किस तरह से डाउन करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पर हाले का मार्क कर लेते हैं। तो मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम कंधी को डाउन करेंगे। तो कंधी को हम किस तरह से डाउन करेंगे, जैसे आप लूज फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, कंधी को 1.5 इंच डाउन करेंगे। और जैसे आप मीडियम फिटिंग या टाइट फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कंधी को 1.25 इंच से लेके 2 इंच तक डाउन कर सकते हैं। 2 इंच डाउन हम जब करेंगे जब कस्टमर के जो शोल्डर हैं वो एकदम इस तरह से होते हैं, डाउन में होते हैं। तो उसमें हम जब मार्क करेंगे डाउन का तो वो करेंगे 1.25 इंच पर। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे जो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर सिल्वर इकट्ठी होती है वो क्यों होती है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस यहाँ से मार्क कर देते हैं हाफ इंच का, बहुत से लोग करते हैं 1.25 इंच का। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे तो आपकी जो शर्ट में आगे की तरफ सिल्वर आएगी। फ्रेंड्स जैसे आप लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1.25 इंच या हाफ इंच का मार्क कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी वो लूज शर्ट है। जब हम टाइट फिटिंग की शर्ट कटिंग करते हैं या मीडियम फिटिंग की शर्ट कटिंग करते हैं तो हमारा जो मार्क है वो अलग तरीके से लगाया जाता है। तो जैसे हम मीडियम फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच पर। और जैसे हम टाइट फिटिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो 1.25 इंच पर करेंगे। दोस्तों जब यहाँ पर हमने जितना डाउन किया है उतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा ये जो है आर्मोल से जो है हमारा थोड़ा सा गड्ढा होता है, तो इस तरह से हमारा जब सेब आएगी तो हमारी जो कपड़ा यहाँ पर है वो कपड़ा हमारा नहीं रहेगा और अच्छी तरीके से हमारी फिटिंग आएगी। यदि कपड़ा हमारा यहाँ पर ज़्यादा रहता है तो हमारी जो सेब है उसमें जो है सिलवट आने का चांस रहता है। लेकिन हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th भाग करेंगे तो इसका 7.5 इंच और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके निशान लगा लेंगे। जितनी भी आपको लूजिंग रखनी है, जैसे यहाँ पर आपको टाइट फिटिंग में पहनना है तो आप चेस्ट का 4th भाग करेंगे प्लस 1.25 इंच का मार्जिन ले सकते हैं, 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। और जैसे मीडियम फिटिंग में आप 1.25 इंच से लेके 2 इंच तक ले सकते हैं, और लूज फिटिंग में जैसे आप पहनेंगे तो 2.25 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। अब इसमें हम किस तरह से शेप देंगे चलिए वो देखते हैं। तो इस वाले मार्क से हमें शेप देनी है तो हम क्या करेंगे, इस वाले मार्क से जो उठाएंगे 1 इंच उठाएंगे इसको इस तरह से 1 इंच यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से अच्छी तरीके से दोस्तों हमने इस वाले पॉइंट पर मिलाया है। जैसे आपको थोड़ा सा फिटिंग में पहनना है तो आप इस तरह इस वाले मार्क पर लगा लें, और जैसे आपको और ही फिटिंग पर मार्क करना है तो आप इस वाले मार्क पर लगा लें। तो हमने ये आपको समझाने के हिसाब से मार्किंग की हुई है। तो इस तरह से तो हमारी फ्रंट पार्ट की जो है मार्किंग हो जाती है। इस पर हम मार्क करके कट कर लेते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि बैक में हम किस तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें हम आपको समझाएंगे कि आपको बैक किस तरह से रखनी है। तो जिस तरह से आप शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से आप इसको बिछा लेंगे। अच्छी तरीके से आपको बिछाना है। इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों आप शोल्डर का जो है मार्क लगा लेंगे। आपको बराबर से शोल्डर काटना है तो बराबर से काट लें, यदि कम करके काटना है तो आप कम करके भी काट सकते हैं। अब दोस्तों बैक में हमें किस तरह से शेप देनी होती है, तो जैसे हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट में शेप दी हुई है, और जैसे आपको बैक में शेप देनी है तो किस तरह से देंगे
शोल्डर का सबसे पहले मार्क करेंगे। जैसे शोल्डर जितना भी आपका है, जैसे शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ करेंगे और आधा इंच का मार्जिन हम इसमें लेकर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों जैसे आप लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से इसमें शेप देंगे। तो जैसे आप लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, लूज फिटिंग की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह से पटरी को रखेंगे और इस तरह से रखेंगे और सीधा यहाँ पर शेप दे देंगे। पहला तो हमारा ये तरीका हुआ कि लूज़ में तो हम इस तरह से शेप दे देते हैं। अब दोस्तों जैसे हम फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं और या टाइट फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें शेप किस तरह से देना है। तो हम जैसे यहाँ पर इतना मार्जिन लेकर इसमें शेप दे देंगे। तो क्योंकि ये तो हमारी लूज शर्ट है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लूज शर्ट हमारी थोड़ी सी सिलवट भी आ जाए कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारी टाइट शर्ट होती है या फिटिंग की शर्ट होती है, उसमें हमें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारी बैक है वो फूलने लगती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो हम इसमें यहाँ से जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे और इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब आप मार्किंग करेंगे तो आपकी जो बैक है नहीं फूलेगी। हम दोस्तों आपको बाजू की भी कटिंग करके दिखाएंगे, यानी मार्किंग करके दिखाएंगे कि बाजू में भी हमें कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं, तो उस कारण भी हमारी जो है बाजू फूल जाती है। हम बाजू में किस तरह से शेप देंगे तो हम वो भी समझेंगे। तो बैक में हम इस तरह से शेप देंगे। तो जब आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी जो बाजू है कभी नहीं फूलेगी, अच्छी तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। अब समझ लेते हैं फ्रेंड्स बाजू में हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो ये हमारा जो है कपड़ा है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेते हैं और हम आपको मार्किंग करेंगे। इस पर हम आपको मार्किंग करके बताएंगे कि किस तरह से आपको मार्किंग करनी है, क्या सही तरीका होता मार्किंग करने का। तो फ्रेंड्स एक मार्क हम ऊपर से लगा लेते हैं। मार्क लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसका जो आर्मोल कट किया हुआ है तो हम एक बार नाप कर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमने ये सेकंड वाले मार्क पर कट किया हुआ है। तो इसका जो हमने आर्मोल रखा हुआ था वो रखा हुआ था 7.5 इंच। तो जैसे हमने इसमें फिटिंग पर मार्क किया हुआ था सेकंड वाला, तो वो किया हुआ था 7 इंच पर। जैसे मार्किंग करेंगे तो फ्रेंड्स पहला तो हमारा ये तरीका होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, कभी भी आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वो जैसे आपने फ्रंट पार्ट के पल्ले में जो आर्मोल कट किया हुआ है वो जैसे आपने कट किया हुआ है 7 इंच कट किया हुआ है या 6.25 इंच कट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 7 इंच कट किया हुआ है तो इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे आधा इंच प्लस कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच प्लस करेंगे। और जब हम आप यहाँ पर क्रॉस में मार्क करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा हो गया 7.5 इंच, तो क्रॉस में जब हम मार्क करेंगे तो हम करेंगे 8 इंच पर। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मार्क है और ये जो मार्क है ये बिल्कुल हमारे सीध में आना चाहिए। इस तरह से जब हमारे ये सीध में आ जाएंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, अच्छी तरीके से हमारे जो है पल्ला डाउन हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से इस तरह से मार्क कर देते हैं, इतना मार्क करके इस तरह से शेप दे देते हैं। तो जब इस तरह से हम शेप देंगे तो हमारा जो यहाँ पर जो कपड़ा है वो बच जाएगा, तो इस कारण भी हमारी जो है सिलवट आ जाती है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। और फ्रेंड्स एक तरीका और होता है कि आप इस वाले पॉइंट से 3.5 इंच या 3.25 इंच तक डाउन कर सकते हैं। डाउन करके आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आपने पीछे बैक पार्ट में बैक की जो शेप उठाई हुई है उतनी ही हम यहाँ से इस तरह से उठाएंगे बाजू की शेप। यदि हम इस शेप को ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं तो हमारी जो बैक में और बाजू का जो शेप है वो जब आपस में जॉइंट होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस जगह हमारा फुलाव हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपने बैक मार्जिन में शेप दी हुई है उतना ही शेप हम यहाँ पर देंगे, और ज़्यादा आपको शेप नहीं देनी है। तो किस तरह से देंगी, हम इस तरह से आपको कटिंग कर दिखा देते हैं। आपको इस तरह से शेप देनी है।
इस तरह से ज़्यादा सेप नहीं देनी है, 1.25 इंच ही आपको सेप देनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से सेप दे देते हैं। जब आप इस तरह से सेप देंगे तो आपका कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो आपकी जो बाजू है वो फूलने लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो है मार्किंग की जाती है। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको अभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।